हेलो गाइस, मैं हूं अर्चना और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अपने छोटे से प्यारे से घर का होम टूर करवाने वाली हूं। ये देखिए, ये है मेन डोर और इसके बगल में ही है बाथरूम और ये एक रूम है और बगल में किचन है और ये हॉल है और इसके साइड में फिर एक रूम है। मेरे होम टूर की वीडियो ऐसी है कि ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड टूर करवाने वाली हूँ, लेकिन एक कैमरा घुमाते ही सारे घर का होम टूर हो जाएगा। ये हॉल है और नीचे में ज़मीन पे ही हम लोग चटाई बिछा के खाना वाना खाते हैं और यहाँ पे एक बेड लगा हुआ है और सामने एक खिड़की है। अगर यहाँ पे बैठने से ऐसा लगता है और खिड़की की तरफ देखने से ऐसा लगता है कि साइड ट्रेन के साइड लोअर बर्थ पे बैठे हैं। यहाँ एक रूम है इस साइड और यहाँ एक अलमीरा रखा हुआ है और इधर किताबें रखी हुई हैं इस अलमारी में और यहाँ भगवान कृष्ण का फ़ोटो है, कृष्ण और राधा का साथ में। और ये है छोटा सा बेड और यहाँ देखिए स्टडी टेबल बगल में रखा हुआ, कुछ किताबें भी रखी हुई हैं और नीचे हैं हमारे भगवान जी का घर और यहाँ पे सारे भगवान जी हैं और हम लोग यहाँ रोज़ सुबह पूरे परिवार सुबह उठकर बिना पूजा किए कोई भी खाना नहीं खाते हैं, अन्न का एक दाना भी नहीं लेते हैं। ये देखिए यहाँ हनुमान चालीसा, एक शंख और ये देखिए दिया। सुबह पूजा हुआ था ना, तो दिया में घी ज़्यादा भरा हुआ था, इसके कारण थोड़ा गंदा हो गया है। अब फिर कल पूजा होगा तो फिर से अच्छे से साफ करके उसके बाद ही इसमें दिया जलाया जाता है और उसके पहले तो शाम को ही दिया जलाया जाएगा, जो सांझ बत्ती होती है ना वो करने के लिए। यहाँ पे वाइट कलर का जो डब्बा रखा हुआ है उसमें सारे सामान रखे हुए हैं पूजा से संबंधित और अपनी अपनी आसनी। यहाँ पर यज्ञ सामग्री जैसे धूप जलाने वाला और बगल में ही रखा हुआ था गंगा जल। और गंगा जल मेरे यहाँ हर मंथ में आता है क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं उसके बगल में ही गंगा नदी बहती है। बगल में मीन्स आधे घंटा की दूरी पर अगर बाइक से जाए तो। ये ऊपर सामान कुछ रखा हुआ है और ये सामने में खिड़की है और बगल में ही दरवाज़ा है जो बालकनी में जाती है और यहाँ पे एक अलमीरा रखा हुआ है जिसमें सारे कपड़े वगैरह रखे जाते हैं। यहाँ खिड़की पे ही कुछ दवाइयाँ मेरी मम्मी रखती है और ये बेड है और स्टडी टेबल बगल में ही देखिए किताब को भी रखा हुआ है। तो गंगा जल हमारे यहाँ हर मंथ में आता है क्योंकि हर संडे को पूरे घर में गंगा जल छिड़का जाता है पूरे घर में। और उसके अलावा अगर पर्व त्यौहार बीच में आ गए तो उसमें भी पूरे घर में गंगा जल छिड़का जाता है। ये बगल में ही किचन है, छोटा सा किचन है हमारा, बहुत ही छोटा है पर बहुत ही प्यारा है और मुझे खाना बनाने का शौक़ है तो मेरे लिए तो किचन ही सबसे बेस्ट जगह है मेरे लिए। ये देखिए यहाँ पर शीशा के कुछ सामान रखे हुए हैं और कुछ कप्स वगैरह रखे हुए हैं और इधर एक में छुरी रखा हुआ है और एक में चम्मच, ये गिलासें रखी हुई हैं। और यहाँ नल है लगा हुआ, बेसिन है, यहाँ सर्फ रखा हुआ रहता है और हैंड वाश और बर्तन धोने वाला साबुन। हैंड वाश तो हर बर्तन धोने के बाद काम आता ही है और सर्फ वगैरह है कि डब्बा मसाले का जैसे ही ख़त्म होता है वैसे ही डब्बा मसाले का ख़त्म हुआ तो उसके बाद सर्फ से धो के रख दिया जाता है। यहाँ पे बेसिक मसाला हमारा रखा जाता है जैसे हल्दी, नमक, जीरा, मिर्च, ये सब खाना बनाने वाला। और यहाँ पे जो जैसे दालें हो गए, अचार हो गया, दूध पाउडर है, ये सब चीज़ रखा हुआ है, चीनी रखा हुआ है और यहाँ पे और लगाया हुआ है हमारा। और ऊपर के छज्जे को भी हम दिखा देते हैं, वो भी बहुत क्लीन ही रहता है। यहाँ जो डब्बे रखे हुए हैं, कार्टून या डब्बा रखा हुआ है ना, उसमें जैसे कि स्टील का कुछ सामान हो गया, बर्तन जैसे इडली स्टैंड और तवा डोसा का पैन, ये सब जो ज़रूरी चीज़ नहीं है वो बहुत कम काम आती है तो उसे रख दिया जाता है क्योंकि नीचे रहेगा तो गंदा होगा और बार बार धोना पड़ेगा और जगह भी उतनी नहीं है। तो इसलिए जब जब ज़रूरत पड़ती है तभी तभी वो बर्तन हम निकालते हैं फिर यूज करके अच्छे से धो के रख देते हैं। यहाँ कंटेनर है चावल और आटा का। यहाँ हम बड़े बर्तन रखते हैं जैसे कुकर, कढ़ाई, तसला, ये सब रखे जाते हैं। यहाँ स्टील के
बर्तन हैं, छोटी-छोटी कटोरियाँ, प्लेट्स वगैरह, यहाँ मिक्सी ग्राइंडर है और 2 जार जो बेसिक ज़रूरत रहती है वही रखा गया है। ये बगल में ही आलू, प्याज़, लहसुन ये सब रखा हुआ है। ये देखिए मच्छर भी निकल रहा है उसके अंदर से। और यहाँ पे हरी सब्जियाँ रखी हुई हैं जो बहुत ही कम है और मम्मी शाम को लेके आ जाएगी। और मम्मी का यही काम है सिर्फ़ सब्ज़ी लाना, घूम टहल के सब्ज़ी लेते आती है और शाम को अपना टहल भी लेती है। पर आलू प्याज़ जो बहुत भारी होते हैं ना, वो मम्मी से नहीं मँगवाते हैं, कोई बड़े घर के लेके आ जाते हैं हम, क्योंकि बहुत भारी होता है, फिर चलने में दिक्कत होगी मम्मी को। इसलिए यहाँ पर ग्राइंडर जार रखे हुए हैं। बस ऐसे नहीं है कि बर्तन इतने ही हैं, बर्तन बहुत सारे हैं, लेकिन जो बेसिक ज़रूरत है वही। यहाँ पे कपड़ा रखे हुए हैं पोंछने के लिए, गैस और स्लैब को साफ़ करने के लिए अलग से कपड़ा रखे हुए हैं। यहाँ एक पैर पोंछने के लिए रखा हुआ है, या फिर कहिए कि वहाँ पर खड़ा होके खाना बनाते हैं तो पैर में ठंड नहीं लगती, क्योंकि चप्पल तो अंदर नहीं ले जा सकते ना। तो और ये बेड है, इस पे भी कोई सोता है। यहाँ हम लोग इस कमरे ये जो फ्लोर है, उस पे हम लोग 5 लोग रहते हैं। अगर नीचे भी एक रूम है जिसमें हम लोग कोई भी रह सकता है, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरे साथ जितने परिवार के सब लोग हैं, सब मेरे साथ मेरे आँखों के सामने रहें। ये मेरा रूम है, छोटा-सा, प्यारा-सा। ये मेरे बैग्स हैं जो हम बाहर जाते हैं तो लेके जाते हैं, जिसमें बेसिक सामान जैसे सैनिटाइज़र, रुमाल, मास्क वगैरह रखते हैं, और जाते समय पानी की बोतल और एक ग्लास ज़रूर लेके जाते हैं, क्योंकि मुझे बोतल से पानी पीना नहीं आता है और मैं ग्लास का यूज़ करती हूँ कहीं भी जाती हूँ तो। और यहाँ एक कुर्सी रखी हुई है जो बहुत ही प्यारी लगती है मुझे, और कलर मुझे ब्राइट कलर बहुत पसंद है, और मेरा पिंक, येलो और वाइट मेरा फ़ेवरेट कलर है, इसलिए ज़्यादातर चीज़ आपको पिंक, वाइट और येलो में ही दिखेगी। और ये देखिए यहाँ पे मेरा अ, यहाँ पर देखिए मिल्टन का एक 2 बोतल है जिसमें गर्म पानी होती है, और 2 ग्लास रखे हुए हैं, एक प्लास्टिक का भी बोतल है जिसमें ठंडे पानी होते हैं, और ये छोटा-सा ग्लास है जिसमें दवाई पीने के लिए मैं ली थी, पर इतना छोटा में दवाई आता ही नहीं है मेरा। और यहाँ पर एक छोटा-सा क्यूट सा हिरन है, हिरन का बच्चा बोलिए। और यहाँ ग्लास ढकने के लिए कि ताकि रात में पानी पिएँ तो कीड़ा-उड़ा ना उसके अंदर चला जाए, क्योंकि लाइट ऑफ रहती है। यहाँ पे एक साइड टेबल रखा हुआ है जिसमें मेरी सारी दवाइयाँ रखी रहती है। ये देखिए आयुर्वेदिक की सारी दवाइयाँ हैं, और नीचे भी एक कागज़ लगा कर रखते हैं ताकि गंदा ना हो। ये डोर पता नहीं क्यों खुल नहीं रहा था, शायद अटक गया था। ये देखिए, समझिए कि ये हमारा पतंजलि स्टोर है, और इसमें मेरी सारी दवाइयाँ यहाँ आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम और बीट ग्रास, गोधन अर्क, और एक शहद और हल्दी रखा रहता है। हल्दी हम गोधन अर्क में डाल के पीते हैं क्योंकि कड़वा टेस्ट ना लगे। ये देखिए हनी भी ख़त्म हो गया है, ऐसे रखा हुआ है। ये सिर्फ़ ये दवाइयाँ, और भी दवाइयाँ हैं, पर ये बेसिक यूज़ के लिए बगल में ही रखा रहता है, कि जब फिर ज़रूरत पड़ता है तो फिर हम निकालते हैं। ये नीम गोली है, ये 2 गोली सुबह शाम, इतनी सारी दवाइयाँ रोज़ हम खाते हैं। ऐसे कोई भी खा सकता है क्योंकि ये डिटॉक्सीकरण के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये हमारा बेड है, और यहाँ बगल में हम टेडी बियर रखे हैं, और बगल में कृष्ण जी का फ़ोटो है। उस साइड टेबल पे नहीं रख सकते थे क्योंकि वहाँ पानी रहता है, जूठा गिलास हो जाएगा, तो भगवान जी के पास अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पे एक फ्लावर वास रखा हुआ है और गुलदस्ता रखा हुआ है। यहाँ टेडी बियर रखे हैं। मेरे पास बहुत सारी टेडी बियर थे, पर मेरे यहाँ जो बच्चे आते हैं इमोशनली ब्लैकमेल करके कोई ना कोई टेडी बियर उठा के लेके चले जाते हैं, और मैं मना भी नहीं कर पाती हूँ। एक छोटा-सा डॉगी का टेडी बियर है, सॉफ्ट टॉय है, और यहाँ पे कृष्ण जी का फ़ोटो है, झूला झूलते राधा कृष्ण के साथ, हमको बहुत प्यारा लगा, तो मैं स्टिकर यहाँ पे लगा दी हूँ। और ऊपर से जो मोर है ना, वो अलग से स्टिकर लेके लगाया गया है। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, और सर के पास भगवान जी का आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा रहेगा। ये मेरी मम्मी की फ़ोटो है, जब मेरी मम्मी बहुत ही यंग थी, तब की फ़ोटो है। उस समय शायद मैं पैदा भी नहीं हुई थी, मेरे भैया थे सिर्फ़ उस समय। और ये फ़ोटो मैं खुद बनवाई हूँ, ये ब्लैक एंड वाइट था, तो इसे कलर करवाई और पासपोर्ट साइज़ का था, मैं बड़ा करवाई थी।
और अपने रूम में रखी। ये देखिए मेरा पतंजलि वो स्टोर था, ये पतंजलि मेगा स्टोर है। इसमें सारी दवाइयाँ जो स्टोर करके रखे हुए हैं, बस ये 1 मंथ की दवाइयाँ हैं। ये देखिए सो सारी कोल्ड जो हम खाते हैं, ये करक्यूमिन गोल्ड और पॉसिस्टोग्रिड, सबसे महँगी दवाइयाँ में यही तीनों हैं। महँगी इसलिए बोल रहे हैं, इस दाम तो सिर्फ 400-400 रुपए है तीनों का, पर 2-2 गोली 3 टाइम खाया जाता है, तीनों दवाइयाँ, तो समझिए कि 1200 रुपया 3 दिन का हो लग जाता है। और ये ब्रश रखा हुआ है, सैनिटाइज़र रखा हुआ है, ये आँवले रखे हुए हैं, और ये तुलसी जूस है, और ये आँवला। ये देखिए शहद ख़त्म हो गया, अब शहद निकालना पड़ेगा, यहाँ पे रखा हुआ है। और गिलोय की बोतल रखी हुई है, ये गोदन रखा हुआ है। सिर्फ मेरा 1 मंथ का ही ये है सामान, कभी-कभी तो घट भी जाता है। और यहाँ पे मेरा श्रृंगार पटार रखा हुआ है, जो बहुत कम काम आते हैं। ये मेरी घड़ी है जो पिंक कलर की है। और नीचे कुछ बुक्स रखे हुए हैं, फाइल्स रखे हुए हैं जो मेरे हस्बैंड के, और मेरी डायरी जो रखा हुआ है मेरे, और पेन रखे हुए हैं, कभी-कभी ज़रूरत पड़ जाता है तो इधर से ढूँढो, उधर से ढूँढो, इसलिए बगल में ही सारा सामान रहता है मेरा। और यहाँ हम पर्दा लगा के रखते हैं। और ये देखिए ये इस टाइप का ये रूम है हमारा। इधर कंबल रखा हुआ है, 2 छोटा पतला-पतला कंबल। और ठंड तो आ गई है पर उतनी ठंड अभी नहीं लगती है। और ये मेरा छोटा-सा घर है, यही थोड़ा बड़ा रूम है, उसके अलावा तो सारे रूम बहुत छोटे हैं। और नीचे में एक हॉल है और एक स्टोर रूम है। ये देखिए यहाँ पे स्टिकर जो लगाए हैं मोर वाला, बहुत प्यारा लग रहा था तो हम लगा दिए, लेकिन मेरे हस्बैंड को कहते हैं कि सब जगह स्टिकर चिपकाती रहती है, उनको पसंद नहीं है। ये ग्लास है देखिए पिंक और येलो कलर में है, मैं बोली ना फेवरेट कलर मेरा, हर चीज़ उसी में रहता है। एक यहाँ स्टिकर चिपकाई हूँ। और फिर ये मेरा रूम, और यहाँ नीचे बैठ के बहुत बार हम लोग पूरे परिवार खाना भी खाते हैं नीचे, वहाँ पे थोड़ा-सा जगह है। और नहीं तो ये हॉल बीच में है ना, वहीं पे हम लोग चटाई बिछा के खाना खाते हैं। और बगल में ही किचन था, ये हॉल है, और एक खिड़की लगा रहता है। ये ड्रेसिंग ऐनक है, जो सबको ये आके अगर एक रूम में रखे जाएँ तो कोई झाड़ना, किसी को रूम में जाना पसंद शायद झिझक हो, तो इसीलिए यहाँ पे बीच में हम रखे हुए हैं। और ये देखिए हम उम, ओ मोटे लग रहे हैं कितने। और यहाँ पे हम शूट कर रहे हैं ड्रेसिंग ऐनक के पास, और बगल में ही फूल लटका के रखे हैं, ये हैंगिंग फ्लावर अच्छा लग रहा था तो मैं खरीद ली थी। और ये यहाँ पे बालकनी है, छोटी-सी बालकनी है हमारी, पर बहुत प्यारी है। यहाँ पे कुछ पौधे रखे हुए हैं, और छोटी-सी बालकनी है, यहाँ पे भी बैठते हैं हम लोग। धूप यहाँ पे बहुत आती है, पूर्वा में विमुखी घर है इसके कारण यहाँ पे। और ये कॉर्नर ईशान कोण भी है, तो यहाँ पे बीच में ही तुलसी का पौधा रखा हुआ किनारे में ईशान कोण। ईशान कोण जो नहीं जानते उनको बता दें कि जो पूर्व और उत्तर के बीच का कोण जो होता है ईशान कोण कहते हैं। ये जो अ, ये जो दरवाज़ा है वो पूजा रूम था ना, उसी का दरवाज़ा है, बगल में अलमारी रखा है तो बंद ही रहता है ज़्यादातर। और यहाँ पे पर्दा लगा के रखे हैं। पर्दा इस कलर का इसलिए लगाया है कि बाहर कंस्ट्रक्शन का काम हमेशा होता रहता है, और गर्दा, धूल ये सब बहुत भर जाता है। यहाँ पे छोटी-सी मिर्च का पौधा है। यहाँ पे फूल लगे हुए हैं, और यहाँ पर एक नींबू का है, ये शो वाला नींबू है। पता नहीं खा के तो नहीं देखे हैं, रस रहता है कि नहीं पता नहीं। यहाँ पे तुलसी का पौधा है, यहाँ पे कुछ फूल लगाए हुए हैं। ये मनी प्लांट जो बढ़ने का कभी नाम ही नहीं लेता, ये खुद को पोषण का सिखा रहा है, ये मनी तो देगा नहीं किसी को। पर ये देखिए बालकनी है, यहाँ पे चटाई बिछा रहता है ज़्यादातर। कोई बैठा खाना भी खा लेते हैं हम लोग, क्योंकि सामने में घर भी नहीं बना हुआ है, तो कुछ बैठ भी जाते हैं। और यहाँ पे ड्रेसिंग ऐनक फिर से आ गए यहाँ हॉल के पास, और यहीं पे ज़मीन पे बैठ के हम लोग सारे परिवार मिल के एक जगह बैठ के खाना खाते हैं। और यहाँ हमारा कम जगह है, इसलिए यहाँ पे जो आटा रखा हुआ है ना, मल्टीग्रेन आटा, वैसे तो आटा बेसिक जो सब खाते हैं वो रखा हुआ है, मल्टीग्रेन आटा है जिसमें गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, चौलाई, जौ, बहुत सारे सिंघाड़े के आटा, सारा मिक्स आटा है। और वो सिर्फ हम ही खाते हैं और कोई नहीं खाता।
और बीच बीच में कभी कुकिंग वीडियो बनाया तो वो नॉर्मल आटा हम खा लेते। ये छोटा सा बाथरूम जो बगल में मेन डोर के बगल में ही है, ये छोटा सा ही बाथरूम है जिसमें थोड़ा साबुन सर्फ ये सब रखा हुआ है। एक बैठने कर नहाने वाला रखा हुआ है, एक बाल्टी बकेट है और एक जग है। और यहाँ पे नल लगाया हुआ है। नल एक ही नल है पर इसका 2 कनेक्शन है, जो गीज़र का भी पानी, गर्म पानी भी आता है और ठंडा पानी। बगल में ये रबर बैंड कोई नहाया है तो साफ़ करके यहीं पे टांग दिया है। तो ये देखिए यहाँ पे मेन डोर था और बगल में ही बाथरूम था और बीच में हॉल था। अब हम बाहर ले जाती हूँ मैं आपको। और यहाँ पर्दे लगे हुए हैं। यहाँ पे बेसिन है, यहाँ पे जो खाना खा के हाथ यहीं पे धोते हैं, क्योंकि किचन में कोई जूठा नहीं धोता, कुल्ला वगैरह किचन में नहीं कोई करता। यहीं पे सब धोते हैं हाथ-वाथ। और यहाँ शेविंग किट रखा हुआ है और यहाँ ब्रश के डब्बे रखे हुए हैं, ब्रश माने ब्रश रखने वाला रखा हुआ है। और यहीं पे गैस सिलेंडर 2 रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने लगा रखे हैं प्याज, लहसुन, हल्दी, अदरक ये सब लगा रखे हैं। इसी में हम बीट ग्रास रोपते थे, पर चूहा मेरे यहाँ इतना ज़्यादा, बगल में खाली ज़मीन होने के कारण ये सारा बर्बाद कर देता है। और यहाँ पे भी कुछ पौधे लगा रखे हैं। मैं छत पे नहीं लेके जा रही हूँ क्योंकि ऊपर दिखाने का कोई कुछ है नहीं। तो फिर यहाँ हम नीचे की ओर आ रहे हैं। यहाँ देखिए सिलेंडर रखा हुआ है, एक स्टूल रखा हुआ है जो बहुत काम आते हैं, छज्जा-वज्जा पर से कुछ निकालना हो तो उसके लिए। ये फिनाइल रखा हुआ है घर पोंछने के लिए। अब यहाँ नीचे लेके जाते हैं। नीचे एक हॉल है और एक छोटा-सा किचन है जिसमें स्टोरेज के सामान ही रखे हुए हैं और एक स्टोर रूम है। यहाँ ये जो है हॉल, इसी में हम सुबह 4 बजे उठते हैं और नहा-भीज के अच्छे से पूजा-वूजा करके और नीचे आते हैं और योगा करते हैं 5 से 7, साढ़े 7 बजे तक। और यहाँ देखिए वॉशिंग मशीन है और बगल में ही शू रैक रखा हुआ है। मच्छर इतना ज़्यादा, शाम के समय था तो मच्छर बहुत ज़्यादा था, देखिए मच्छर भी घूम रहे हैं। और ये देखिए ये हॉल है, यहीं पेड़ पे हम पूजा करते हैं, बोले मतलब कि योगा करते हैं कि नीचे बहुत ठंड लगती है। और मेरे यहाँ हवन यज्ञ रोज़ होता है, रोज़ मतलब कि रोज़ ही होता है। और हवन सामग्री यज्ञ और गोबर का उपला जो होता है, गाय के गोबर का उपला है जो हम लोग गोइठा बोलते हैं, वो भी जलाते हैं रोज़ दिन। और ये कोई नया चीज़ नहीं है, ये नया डब्बा है, सिर्फ पुराना कूलर रखा हुआ है जो हर जब ठंड आ जाती है ना तो उसको अच्छे से धो के अंदर का वो घास-फूस किनारे में जो लगा रहता है उसको निकाल के फेंक दिया जाता है। अगले साल फिर से लगाया जाता है और अच्छे से साफ करके फिर डब्बा ऊपर से लगा के रख दिया जाता है ताकि गंदा ना हो। ये कुर्सी रेड कलर का जो दिख रहा है ना, उसको हम ऊपर दिया रख के त्राटक करते हैं। और यहाँ पे ट्रंक रखा हुआ है जिसे पुराने दुपट्टे से ढक दिए हैं। यहाँ पे कुर्सियाँ रखी हुई हैं। ये हॉल है छोटा-सा, यहाँ हमेशा पूजा होते रहता है ना, जैसे रुद्राभिषेक, सत्यनारायण स्वामी का पूजा, तो यहाँ पे स्पेस की ज़रूरत होती है। और ये बेड को उठा दिया जाता है और यहीं पे पूजा होती है हमेशा। और ये रूम पेंट भी नहीं किया गया, बस अस्तर टाइप का लगाया गया है। यहाँ धुआँ बहुत होता है, यहाँ हमेशा यज्ञ वगैरह, तो यज्ञ तो खैर हवन रोज़ ही होता है, रोज़। यहाँ पे हम हवन करके ही अपना योगा में स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं बोली थी ना कि यहाँ एक स्टोर रूम है, ये स्टोर रूम है। ये पर्दे के पीछे बहुत सारा सामान रखे हुए हैं, वो लेकिन वैसा नहीं कि जैसे-तैसे रखा हुआ है, वो भी सरिया के अच्छे से सजा के साफ-सुथरा करके रखा हुआ है। ये कुछ कपड़े जिसके हैं, यहाँ पे चावल रखा हुआ है। जो ऊपर एक चावल रखा हुआ है, बस एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर रख दिया गया है। और यहाँ पे बेड एक लगाया रहता है कि कुछ सामान-वामान लेना, ये देखिए राशन का एक्स्ट्रा सामान। यहाँ पे भी कुछ रखा हुआ है, जो डब्बे में भर गए हैं ना तो इधर ही रख दिया गया है। ऐसे भी ये इसमें तेल है, तो तेल अगर डब्बे में जाएँगे तो एक दूसरे से लग के सामान भारी रहेगा तो फट के निकल जाएँगे, इसीलिए इसे अलग ही रखा गया है। और ये भी एक तरह का रूम ही है।
चाहे तो कोई यहाँ सो भी सकता है, लेकिन मुझे पसंद है कि मेरे जितने परिवार है जो मेरी आँखों के सामने रहे, आस-पास रहे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे सामान रखे हुए हैं। और यहाँ कपड़े भी रखे हैं, जो नहाते हैं नीचे अपना कपड़ा यहीं पे रख देते हैं, जो ऊपर नहाते हैं वो ऊपर रखते, जगह कम होने के कारण यहाँ पे कपड़े रखते हैं कोई-कोई। और यहाँ पे 2 कुर्सियाँ लगी हुई हैं, कुर्सी और भी है पर ज़्यादा नहीं निकाले हम लोग। और यहाँ पे बेड है और इसी बेड पे हम योगा सुबह रोज़ मतलब कि आंधी, तूफ़ान, बरसात कुछ भी आ जाए, हम योगा कभी नहीं छोड़ते हैं। सुबह उठ के नहा के पूजा पाठ करके यहाँ आ जाते हैं और यहीं पे हम मेडिटेशन भी करते हैं। खिड़की के बगल में हम एक मालती का फूल रोपे थे और जो बहुत बड़ा भी हो गया था और बहुत बंच में फूल देता था और इतनी अच्छी खुशबू आती थी मत पूछिए। और ऊपर तो उसका लत्तर जो होता है लद गया था और पर 10 दिन पहले ही किसी ने उसका जड़ समेत उखाड़ दिया। पर ये किसी व्यक्ति का काम नहीं होगा, ये सिर्फ़ चूहा ही कर सकता है। ये सामने जो नल लगा हुआ है इसमें पूजा संबंधी बर्तन और कपड़े धोए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे शुद्ध है। ये पेडिग्री रखा हुआ है। क्यों मेरे यहाँ कोई डॉग नहीं है पर जो बाहर के कुत्ते जो होते हैं ना तो उसको हम लोग रोटी के अलावा पेडिग्री भी देते हैं और सुबह-शाम नियम से 3-4 कुत्ते रोज़ आते हैं और रोज़ उसको हम देते हैं। देखिए मैं बोल रही थी ना कि यहाँ पे यज्ञ करते हैं तो ये देखिए यज्ञ सामग्री भी रखा हुआ है और गोबर का उपला भी रखते हैं, थोड़ा-सा टुकड़ा डाल देते हैं और इसी में यज्ञ करते हैं। ऊपर में भी छोटा-सा मिट्टी का हुमादानी है, ऊपर भी हुमा जलाया जाता है, पर नीचे अच्छे से भर-भर के हुमा डाला जाता है। ये देखिए ये जो अब ख़त्म होने पे है हुमाद, ये छोटा-छोटा टुकड़ा जिसमें ड्राई फ्रूट्स भी मिलाए रहते हैं और ये यज्ञ सामग्री है, यह हवन सामग्री है। इसमें बहुत सारी ऐसी जड़ी-बूटी हैं जो यज्ञ में डाले जाते हैं और माचिस, कपूर ये सब रखा रहता है। तो ये सब ऐसे भी रोज़ हर किसी को करना चाहिए, मेरे यहाँ तो हर दिन होता है। और यहाँ पे धुआँ जो होता है तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो यहाँ पे एक स्कूटी रखा हुआ है, मेरा यहाँ पे शू रखा हुआ है और ये मेरा बाहर जाने का मेन डोर है। यहाँ पे एक टंगना जो रस्सी लगाया हुआ है, कपड़े धुलते हैं तो कोई यहीं पे सुखा देते हैं। ये मेन डोर है बाहर जाने का। मैं बोल रही थी ना कि रोज़ दिन मैं योगा करती हूँ, तो योगा में बहुत ही सरल आसन करती हूँ और ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ ज़्यादा करती हूँ, जैसे अनुलोम-विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति और यहाँ पे मेरे मम्मी-पापा का फ़ोटो है। और आसन में मैं सरल आसन में मैं भुजंगासन, सर्वासन, ब्रजासन, गौमुखासन, हलासन, कटिबंधासन, वक्रासन, पादानुशासन, ये सब छोटे-मोटे आसन करती हूँ। अ, अगर मेरा छोटा-सा घर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।